बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोयान गुरल के अंदर एंटर करा था, तब स्मॉल कंपटीशन के दौरान गोरम का थर्ड कमांडर सियोयान को फाइट के लिए चैलेंज करता है। सियोयान उससे फाइट करता है और बड़े आराम से उससे जीत जाता है, पर अनएक्सपेक्टेड चीज यहाँ ये होती है कि उस जगह पर हॉल ऑफ सोल का एक पर्सन आ जाता है और वो उस सियोयान को मारने की धमकी देता है। यहाँ पर कहानी बस कंपटीशन तक नहीं थी, बल्कि यह लोग एक एंशिएंट टॉप पर भी जाने वाले हैं जहाँ पर कुछ कमाल की चीजें होने वाली है। जिसके बाद ये लोग एंशिएंट गोरल माउंटेन में पहुंचते हैं और सुन सियोयान को लेकर एक सीक्रेट जगह पर चली जाती है। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को एंसेंट गुरलम के मेन सिटी को दिखाया जाता है। सियोयान की टीम इस जगह पर उस सेरेमनी को देखने के लिए आई है जिसके बारे में सूर उससे बात कर रही थी। गुरलम की एडल्ट ब्लड सेरेमनी। सियोयान अपने दोस्तों के साथ आराम से उस एरिना में एंटर करने के लिए बढ़ता है जहां पर यह सेरेमनी होने वाली थी, लेकिन तभी गुरलम के गार्ड्स सियोयान को रोक देते हैं। अब यहाँ पर यह चीज होता है तो सियोयान और उसके दोस्त गुस्सा आ जाते हैं। त्याना जजी तो कहने लगते हैं, सियोयान तुम ये बात जानते हो ना कि यह हैंसेन ड्राइव इस चीज को करने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। ये तो इन लोगों की दिली ख्वाहिश थी, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड वाली बात नहीं है। लेकिन तभी आसमान में एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आती है और हम लोग सुन को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत यूनिकॉर्न में बैठकर सियोयान के पास आ जाती है। सुन आते ही गार्ड्स को कमांड देती है, इन लोगों को अंदर जाने दो। गार्ड्स जो कि सुन की रेपुटेशन को जानते थे, सुन की बात को सुनकर घबराने लगते हैं। स्पीयर वो लोग हटाने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे से एक एल्ड की आवाज आती है, मिस आपको इन लोगों के ऊपर ऐसे गुस्सा नहीं करनी चाहिए, इन्होंने कोई भी गलती नहीं करी है, ये तो बस रूल्स फॉलो कर रहे हैं। रूल्स यह है कि हमारे इस गुरल के एडल्ट ब्लड सेरेमनी में कोई भी ऐसा पसंद नहीं आ सकता है जिसको हमारा गॉड स्पेशली इनवाइट ना किया हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर ये लोग यहाँ अंदर नहीं आ सकते हैं। सूर गुस्साते हुए कहती है, पर ये लोग मेरे दोस्त हैं। दूसरा एल्ड कहता है, मिस बात को समझिए, भले ही यह आपके दोस्त हैं पर इससे भी यह इस सेरेमनी में एंटर करने के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। सुन तो जब ये बात सुनती है अब तो वह गुस्से से आग बबूली हो जाती है। वह अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर रही होती है ताकि वह इन दो एल्डर्स को सबक सिखाए, लेकिन तभी आसमान में हलचल होती है और एक बोल्ड आवाज वहां पर गूंजती है, ये तुम लोग किस तरह की ग्रेट प्रेस्टीज दिखा रहे हो। अगले ही पल हम देखते हैं आसमान में पूरा नजारा बदल जाता है। एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी आसमान में इवॉल्व होती है, तूफान बनने लगता है। अगले सेकंड तूफान से एक तेज रोशनी जमीन पर स्ट्राइक करती है, पूरी जगह पर बिजली दौड़ पड़ती है। ये जो दो एल्डर्स हैं ये भी इस एनर्जी की स्ट्रेंथ से पीछे उठ जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगले ही पल एक पर्सन उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, इन दोनों एल्डर्स को डांटने लगता है, कहता है, तुम दोनों बेवकूफ को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे होते हुए मेरे जेनान एकेडमी को बुली कर सकते हो? दोनों ही एल्डर घबरा कर उस आदमी को देखते हैं और फिर शॉक्ड होते हुए कहते हैं, मांगत्यान जी यह पसंद की एनर्जी बांगसेन लेवल पर थी, इसीलिए सभी लोग इससे घबरा रहे थे। पर हम लोग शन को देखते हैं जो कि इस पर्सन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। एक तो इस पर्सन ने जियानान एकेडमी का नाम ले लिया, दूसरा शन इसको पहचानता है कि यह तो वही पर्सन है जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में लाइटनिंग वॉइड के अंदर सियोयान को एक खतरनाक बीस्ट के साथ फंसा दिया था। गुशून कहता है, ये तो तुम हो मिस्टर मान। त्यान कहते हैं, बच्चे कुछ तो इज्जत रखो, मैं तुम्हारे इन कोर्टयार्ड का डीन हूँ, मुझे मिस्टर मान कहो। सियोयान कहता है, डीन तो क्या आप ही वह इन कोर्टयार्ड के डीन है जिसके बारे में एल्डर शकेकिन कहते रहते थे। जब ये बात क्लेरिफाई होता है तो सियोयान और सूर जो कि दोनों ही इन कोर्टयार्ड के डिसाइपल हैं, डीन मान त्यान जी को हाथ जोड़कर ग्रीट करते हैं। अब मिस्टर मान जब सूर को देखते हैं और सुक्वेन की वजह से शयन और सुन के बीच के रिलेशन को वो ऑलरेडी जानते हैं और सूर के रेपुटेशन को इस गुलैंड में समझते हैं, इसीलिए फिर इन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। कहते हैं, तभी मैं सोचूं यह हिंसेंट को ट्राई तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है। लेकिन फिर मिस्टर मांग इन दोनों एल्डर्स को इग्नोर करते हुए एक एम्प्टी स्पेस पर फोकस करते हुए कहते हैं, ओल्ड डीमन सांग क्या तुम ये सारी चीजें देख रहे हो? क्या तुम ये सब कुछ देखते हुए भी चुप रहकर इन लोगों को बढ़ावा दोगे? क्या स्कूल रेल्व की रेपुटेशन ऐसी हो गई है? जिसके बाद हम लोगों को उस ओल्ड इवन सांग को दिखाया जाता है, यही स्कूल रेल्व के फर्स्ट एल्डर थे और देखने से समझ में आ रहा था कि यह एटलीस्ट दाशिंग लेवल पर है। मिस्टर मान की बात सुनते ही एल्डर सान अपने दोनों एल्डर से कहते हैं, गुजियान गुसु वहां पर तमाशा मत करो, पीछे हट जाओ, क्योंकि अब फर्स्ट एल्डर ने ही कह दिया था तो कोई भी उन लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं करता है। और फिर दीन मानतिथियांग के साथ सियोयान और उसका ग्रुप बड़े आराम से एरिना में एंटर करने लगते हैं। सियोयान और उसका ग्रुप एक प्लेस को सिक्योर करते हैं, जिसके बाद शयन इस पूरे जगह को देखने लगता है। सून सियोयान को एक्सप्लेन करती है कि यह एडल्ट ब्लड सेरेमनी गुरल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह हर कुछ साल में होता है। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी एंशिएंट क्लैन के लोग आए हैं वह लोग एंशिएंट टॉम में एंटर करते हैं, और क्योंकि आप भी एक एंशिएंट क्लैन में से एक से बिलोंग करते
हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पर इस एडल्ट ब्लड सेरेमनी का जो रूल है जिसमें इससे पार्टिसिपेट करने वाले लोग यहाँ पर प्रेजेंट किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, इससे मुझे लगता है कि आपके दुश्मन इसका एडवांटेज ले सकते हैं। मिस्टर मांगतिथ्यान कहते हैं हम तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर सियो यान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले उन लोगों को मुझसे बात करनी होगी, पर जितना कि मुझे लगता है जब मैं यहाँ पर हूँ तो कोई भी वहाँ से हमारे लिए कोई भी हार्ड टाइम्स क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। आखिर तुम लोग मेरे जियानान एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, वह लोग ऐसे ही तुम्हें बुले तो नहीं कर सकते हैं। मांगची की बात को सुनकर सियो यान और सुनत दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों ही फिर दीन मांग को फिर से एक बार खुश होकर ग्रेट करने लगते हैं, लेकिन तभी सियो यान को एक खतरनाक एनर्जी अचानक से फील होती है। सियो यान तुरंत ही उस ओर देखता है। एक पसंद सियो यान के लिए एक किलिंग इंटेंट जनरेट कर रहा था। सियो यान को यह चीज़ फील हो जाता है ये पसंद और कोई नहीं बल्कि वही है जो कि पिछले बार भी सियो यान के ऊपर छुपकर अटैक कर रहा था जब सुनयन को उस क्वाइट प्लेस पर लेकर जा रही थी। सभी लोग फिर उस पसंद की ओर देखने लगते हैं। यह इस गोरम के ब्लैक समर्ड आर्मी के 4 जनरल्स में से एक है। इसका कल्टीवेशन लेवल दाउ जोन के 8 स्टार लेवल पर है और इसीलिए सभी लोग इसको एंसेंट डीमन कहकर बुलाते हैं। ये सूर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और क्योंकि सूर शयन को पसंद करती है इसीलिए ये सियो यान को मारना चाहता है। सूर सियो यान को इसके बारे में बताती है, जिसके बाद फिर मिस्टर मान कहते हैं सियो यान मैं देख सकता हूँ ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है, पर अगर तुम्हारी किसी भी तरह से इससे फाइट होती है तो अगर तुम इसके 100 राउंड्स को सह लोगे तो फिर तुम इसे अनडिफीटेड कहलाओगे और क्लैन के लोग भी फिर कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी सामने आ जाऊंगा और आगे की फाइट होने नहीं दूंगा और फिर गोरेल भी इसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। पर सियो यान सोचने लगता है 100 राउंड्स, लेकिन फिर मुस्कुराता है क्योंकि सियो यान के तो इरादे कुछ और ही थे। पर तभी इस जगह पर फिर से माहौल बदलता है और फिर सेरेमनी स्टार्ट होती है। एल्ड की आवाज गूंजती है तो वह समय आ गया है कि अब ये गोरल का एंशिएंट एडल्ट ब्लड सेरेमनी शुरू हो। एल्डसान अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और फिर एरिना से एक पोर्टल के जरिए एक बहुत ही बड़ा सा डिवाइस हवा में अपीयर होता है। ये गोरल का इंस्टेंट डिवाइस है जिसको गोरल के दाऊदी ने अपने हाथों से क्रिएट करा है, जिससे गोल के किसी भी पसंद के ब्लड की क्वालिटी को नापा जा सकता है कि किसमें कितना हाई अमाउंट में दाऊदी ब्लड लाइन है और वह कितना ज्यादा प्योर है। जो सेकंड एल्ड है वह फिर एक स्क्रॉल निकालते हैं और फिर इस बार के गोर के यंगर जनरेशन का लिस्ट निकालते हुए पहले पसंद को कॉल करते हैं। पहला पसंद ब्लैक समर्ड आर्मी का 7th कमांडर लिंकान था। इस एडल्ट सेरेमनी में कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता है। यहाँ पर आने के लिए एक पसंद को एटलीस्ट दाऊदी ब्लड क्वालिटी में 4 स्टार पर लाई करना पड़ता है, जिसके बाद लिंकान आता है और अपने ब्लड का एक ड्रॉप उस डिवाइस के अंदर डालता है। जैसे ही लिनकवान ये डालता है डिवाइस चमकने लगता है, इसकी क्वालिटी चेक होती है, जिसके बाद हम लोग इस डिवाइस में 6 क्रिस्टल्स ग्लो होता हुआ देखते हैं। सियो यान देखकर कहने लगता है तो लिनकवान की ब्लड की क्वालिटी 6 स्टार पर है। सोनोसेन को बताने लगती है कि अगर लिनक्विन की ब्लड की क्वालिटी 6 स्टार पर है तो लिनक्विन के ब्लड लाइन को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, पर यह ब्लड लाइन में रैंकिंग 10 स्टॉर्स तक होती है। जिसके बाद फिर एल्ड का फिर से अनाउंसमेंट होता है। कहते हैं लिनक्विन ब्लैक समर्ड आर्मी का 7 कमांडर 1 स्टार दाउजन, इसको क्लैन की ओर से 6 स्टार ब्लड लाइन कैरी करने के लिए गोल्डन क्लैन टैटू से अवार्ड किया जाएगा। एल्डसान फिर एक डिवाइन पेन निकालते हैं और हवा में कुछ मार्क बनाते हैं। सोना पीछे से जिनको एक्सप्लेन कर रही होती है कि जितना हाई क्वालिटी का ब्लड होता है उतना हाई लेवल का क्लैन मार्क किप में दिया जाता है। क्लैन मार्क एक बहुत ही स्ट्रांग पावर होता है जिसको फाइट के दौरान कोई पसंद इस्तेमाल कर सकता है। क्लैन मार्क के भी लेवल होते हैं। 6 ग्रेड के ब्लड लाइन के लिए गोल्ड क्लैन मार्क और 7 कलर के ब्लड लाइन के लिए पर्पल गोल्ड मार्क, 8 कलर के ब्लड लाइन के लिए पर्पल गोल्ड पर ब्राइटनेस पे बहुत ज्यादा मार्क। और यह ब्लड मार्क अभी तक सिर्फ सुना को ही अवार्ड किया गया है। जिसकी ब्लड की क्वालिटी 9th या 10th लेवल पर होती है उसको रेनबो गोल्ड ब्लड मार्क दिया जाता है। सुन सियो यान को ये सारी बातें बता रही थी। सेरेमनी हो रही थी, अलग अलग लोगों को बुलाकर यह क्लैन टैटू दिया जा रहा था। सियो यान ये सारी बातें सुनकर फिर कहने लगता है तब तो सुन तुम्हारा ब्लड मार्क रेनबो गोल्ड कलर में होगा क्योंकि तुम ब्लड लाइन में 10th स्टार पर लाई करती होगी। सुलह कहने लगती है सियो यान मेरे पास भी पर्पल गोल्ड का ब्राइट कलर ब्लड लाइन है, मैंने बहुत समय से टेस्ट नहीं करा है, क्या पता अगर मैं इस बार टेस्ट करूं तो मेरा ब्लड लाइन 10th ग्रेड पर निकले। पर 10th ग्रेड पर होना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है क्योंकि यह एक डिवाइन ब्लड लाइन कहा जाता है। इस तरह से सभी डिसाइपल्स आते हैं। लिंसियो को जो कि 3rd कमांडर है उसको गोल्ड क्लैन ब्लड मार्क मिलता है पर वह लिंकवॉन से ज्यादा चमकदार होता है। जिसके बाद 1st कमांडर आता है और उसे 7 स्टार का ब्लड मार्क दिया जाता है जिससे उसका मार्क पर्पल गोल्ड कलर में चमकता है। पर इसके बाद बारी थी उस एंशिएंट
डीमन की। और इसी बात के साथ पैदत द हेवंस का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत ही जल्द, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में थोड़ी ही देर बाद अपलोड कर दी जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना है, जिसके बाद आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो सपोर्ट दिखाए और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।